हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज आपकी वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इनफिजिबल सॉल्यूशन अगर कई बार आ जाए, मतलब आपने अगर एलपीपी प्रॉब्लम ली है और उसमें आपका जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल आ जाए, यानी फिजिबल रीज़न ही नहीं बन रहा, तो वो आपको कैसे करना है सम, उसके बारे में आज हम करेंगे। तो ऐसा कौन से सम सोच सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको आया तो क्या करना है, कैसे आपके ये आंसर्स आ सकते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो अगर आपको दोस्तों इसके नोट्स, इसके अलावा कोई और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों, आपके सामने जैसे कि रेगुलर आप सम करते हो, ईजिली करते हो, वैसे ही करना है। वैसे मैंने ऑलरेडी इसकी बहुत सारी वीडियोस पीछे डाल दी हैं, फिर भी आपको एक तरीके से आपको पता है कि आपके लिए एक मैक्सिमाइजेशन का सम है, उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स दे दी गई हैं और ये एक तरीके का मिक्स कंस्ट्रेंट वाला सम है। तो कैसे करना है, आपके सामने सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है वो है 2x + 3y। आपने इसे इस इनइक्वालिटी को क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने के लिए मैंने = 6 लिख दिया। अब मेरे पास अगर वैल्यू x1 की जो है, यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो मेरे पास y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, दैट इज़ 2। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या बन गए, 0 और 2 बन जाएंगे पहले नंबर पे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूँ, सॉरी, यहाँ पे तो आपका पहले नंबर पे क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे एक्स वाई है, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको पॉइंट्स मैंने क्यों नहीं लगाए, क्योंकि x1 x2 नहीं है, इसमें x और y है। तो ऑटोमेटिकली अगर जब आप y की वैल्यू 0 भरोगे तो आपके पास आंसर x का क्या आ जाएगा, 6 और 2 दैट इज़ 3। तो अब आपके पास पॉइंट जो बनेंगे वो बनेंगे, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो पॉइंट बनेंगे 3 और 2। ठीक है जी। यानी इसमें आपने पॉइंट 0 और 2 क्यों नहीं लिया, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि x की वैल्यू जब आप 0 भरोगे तो आपका पॉइंट 2 आएगा, यानी y2 आएगा, y की वैल्यू 0 भरोगे तो x3 आएगा। लेकिन अब ये चीज़ ध्यान रखो कि इसमें जो इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, x और y हैं, इसमें x1 और x2 नहीं है। तो इसलिए इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये ही बनेंगे। और ये होता है इनफिजिबल रीज़न, सबसे पहला जो आपका यहाँ पे रीज़न बनकर आया है कि आपका जो कारण है वो क्या है, कि अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आपका जो पॉइंट्स हैं वो 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास x और y है इस टाइम पे। ठीक है। इसीलिए अब आपका जो दूसरा कंस्ट्रेंट है 4x + 6y इज़ इक्वल टू, अब इसे भी आप 24 कर दोगे तो x अगर 0 है तो y की वैल्यू, यहाँ पे y है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अगर आपके पास y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6। तो ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 4। एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। अब आपको मैं ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ, बहुत ईजिली हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें x1 x2 नहीं है, इसलिए भी आपको ये पॉइंट्स ध्यान में लगा के रखने हैं। ठीक है जी। ऑलरेडी आपके ग्राफ में क्या बनना है, x और y बनना है, तो इसलिए अगर आप 0 और 2 ले लोगे तो वो किसी वैल्यू में नहीं गिना जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो इसलिए x और y के अलग अलग आपने 2 ही पॉइंट्स लगाने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अब मैं आपके पास ग्राफ बना के दिखाता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने जो 2 लाइनें बननी थी वो मैंने बना दी हैं, 3 और 2 और 6 और 4 जो आपके सामने हैं। 3 और 2 यानी ये देखो 3 और ये रहा 2। सिमिलरली 4 और 6, ये दो पॉइंट्स आपको मैंने लगा दिए। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, फिजिबल रीज़न वो बनाना है। तो पहले कंस्ट्रेंट का जो फिजिबल रीज़न है वो आपका आएगा, बाहर को एरो है तो इसका मतलब क्या बनेगा, वो इनर में बनेगा, और जो बाहर ये अंदर को है ये बाहर को बनेगा, यानी आउटर में बनेगा। तो ये आपने फिजिबल रीज़न ध्यान में रखना है। इनर में मतलब सबसे पहले कंस्ट्रेंट में इनर में बनेगा, यानी ये जो आपका यहाँ पे बनेगा, ये देखो यहाँ पे ये अंदर को बनेगा। ठीक है। और ये दूसरा कंस्ट्रेंट है उसमें आपको बाहर को बनाना पड़ेगा। तो फिजिबल रीज़न एक बाहर को बना, एक अंदर को बना, तो ये कहाँ गया, इसमें तो कोई पॉइंट्स आए ही नहीं। इसमें क्या पॉइंट्स बने हैं, क्या फिजिबल रीज़न अच्छे से दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये क्या बन गया,
नो फिजिबल रीज़न। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका कई बार क्या होता है, जो फिजिबल रीज़न है वो नहीं बनता, और इस केस में जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो फिजिबल रीजन एग्जिस्ट, सो देयर इज़ नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दैट एलपीपी। ठीक है जी। सो ये आपको ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं है इस वीडियो के अंदर। बहुत छोटी सी वीडियो में आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपने पॉइंट्स लगाने हैं, और जो रीज़न है वो आपको फिजिबल नहीं दिखेगा। ठीक है जी। तो ये छोटी सी वीडियो का मतलब यही था। कई बार आपका आंसर अनफिजिबल रीज़न में भी आता है, तो उस केस में आपका कोई आंसर नहीं निकलेगा, उस केस में आपका कोई भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपने सिर्फ इतना सा लिखना है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।